जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि शीघ्र पतन क्यों होता है और शीघ्र पतन का इलाज क्या होता है। तो इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम ये समझते हैं कि शीघ्र पतन होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो देखिए बाबू, शीघ्र पतन का मतलब क्या होता है। तो देखिए शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। जैसे आप कहीं रास्ता में जाएगा ना, कहेगा कौन, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, यानी शीघ्र आओ शीघ्र आओ। क्या होता है भैया, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, यानी जब आपका वीर बहुत जल्दी गिर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शीघ्र पतन बोलते हैं। यानी देखिए होता क्या है बाबू, तो 1 मिनट से लेके 3 मिनट के बीच में ना, जब भी आप चाहे सेक्स करिएगा चाहे हस्तमैथुन करिएगा ना, तो इसी के बीच में क्या होता है, जो आपका वीर होता है गिर जाता है। अब बताइए इतना कम समय में अगर आपका जब वीर गिर जाएगा तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे, और जब नहीं बना पाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि शीघ्र पतन नाम का क्या हो गया, आदमी को बीमारी हो गया है। समझ में गया। अभी बीमारी होने का कारण क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, तनाव हो गया, पैल्विक हो गया, संवेदनशील होना, ज़्यादा पतला होना, हस्तमैथुन करना, साइकोलॉजी प्रॉब्लम, ये सब क्या होते हैं, तो सब के सब शीघ्र पतन के कारण होते हैं। अब देखिए इसमें से आपको कोनो बीमारी हो सकता है, चाहे आपके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है, चाहे पैल्विक में दिक्कत हो सकता है, चाहे आपके अंदर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा हो गया, चाहे बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी इसमें से कुछ भी अगर आपके लिए समस्या होता है ना, तब आपको क्या होता है, शीघ्र पतन हो जाता है। समझ में गया। अब समझ, देखिए पहला क्या बाबू, तो तनाव। अब समझिए क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। अब इसमें तनाव होता कहाँ है, तो देखिए इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बाबू, तो ब्लड सेल्स होते हैं। देखिए जब इसमें ब्लड जाता है ना, तभी ये ऑटोमेटिक क्या होता है, तुरंत खड़ा जाता है। जैसे अब हाथ है ना, अब हाथ में जो नस है जिससे ब्लड जाता है, उस ब्लड को हम रोक देंगे ना तो हमारा हथवाई काम नहीं करेगा। अब देखिएगा कहीं घाव लग जाएगा कौन को बेचारा के, अगर नस दब जाएगा ना तो इस शुद्ध से काम नहीं करेगा, तो बोला जाएगा इसमें सही से ब्लड नहीं जा रहा है, जिसके कारण से हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है। समझ में गया। तो उसी तरह से इसमें भी क्या होते हैं, तो ब्लड सेल्स होते हैं। अगर इसमें ब्लड जाता है ना, इसमें क्या होता है, तनाव होता है। लेकिन जब शीघ्र पतन होगा ना, इसमें ब्लड तो जाएगा लेकिन ये ज़्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकता है, और जब रोक नहीं सकता है ना, ये क्या होता है, जल्दी से आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। तो आदमी को बोला जाता है ये बार बार शीघ्र पतन हो गया, तो बहुत ज़्यादा बेचारा क्या करता है, दवा भी कराता है। तो पहला कारण क्या होता है बाबू, तनाव की वजह से। जैसे अब मान लीजिए आप संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर पहले से तनाव है, अरे बाप बाप जाएंगे वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, मार खाएंगे कि हमारी पत्नी मारेगी। यानी क्या होता है, आपके अंदर जब किसी भी वजह से आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगता है ना, तो आदमी क्या होता है, धीरे धीरे तनाव में आ जाता है। जैसे अब मान लीजिए कौन लड़का है कौन लड़की है, वो सब आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अचानक से लड़की को कुछ हो जाता है, लड़की मर जाती है। अब वो लड़का बेचारा पूरा हिस्ट्री सोचेगा, 4 साल हो गया 6 साल हो गया, वो बेचारा क्या होगा, उसी के विषय में सोचते सोचते क्या हो जाता है, तनाव में चल जाता है। चाहे लड़का को कुछ हो गया, बेचारा मर गया, तो लड़की क्या करती है, जितना टाइम उसके साथ रहती है पूरा अपने दिमाग में सोचती है। अब वह चीज़ हर वक्त उसके दिमाग में चलता है, वो धीरे धीरे चलते चलते आदमी क्या होता है, टेंशन में हो जाता है, तनाव में हो जाता है। समझ में गया। तो अगर इस तरह से अगर आपके अंदर अगर तनाव हो ना, तो इसमें क्या होता है, तनाव नहीं हो पाता है, और जब तनाव नहीं हो पाता है ना, तो क्या होता है, शीघ्र पतन का आपको क्या हो जाता है, बीमारी होता है। समझ में गया। तो कहाँ होता है, तो तनाव की वजह से। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तनाव रहता है अगर किसी भी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले आप इसका इलाज करवाइए। अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो शीघ्र पतन क्या होता है, दूर हो जाता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है पैल्विक। ये क्या होता है, देखिए बाबू, ये मसल्स को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो पैल्विक कौन होता है, तो देखिए हैया वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, तो पैल्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पैल्विक बोलते हैं हम। देखिए इसी के अंदर क्या होता है, मसल्स, तो जांघों को पकड़ के, यानी हमारे पेनिस को पकड़ के, ये क्या होता है, एक मसल की तरह ऐसा पकड़ के रखता है। जैसे मान लीजिए है क्या बाबू, तो चाक है। अब हम इसको क्या करते हैं, मजबूत से पकड़ के रखते हैं, यानी हमारा मसल क्या किया है, इसको पकड़ के रखा है। उसी तरह से देखिए जब पेनिस होता है, ये कहाँ होता है, तो कमर के नीचे होता है। तो जो पेल्विक होता है ना, इसको क्या करता है, एकदम पकड़ के रखा रहता है। अगर पेनिस को नहीं पकड़ के रखेगा ना, तो ये बेचारा इधर उधर गिर जाएगा। समझिए। देखिए अब आप संबंध बनाने के लिए जाते हैं ना, तो इसमें तनाव होता है, तो तनाव के समय इसको कौन पकड़ के रखा है, तो जो पेल्विक में जो मसल होते हैं ये इसको
पकड़ के रखते हैं। जैसे हैचा का ना, अब इसको मुझे छोड़ देंगे कहीं ना, कब हेयर गिरेगा कब हेयर गिरेगा, लेकिन जब ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे ना तो नहीं गिरता। तो हमारे जिस तरह से हाथ ये पकड़ने के लिए काम करता है, उसी तरह से हमारे पेनिस को पकड़ने के लिए ये पैल भी काम करता है। समझ में गया? तो इसके जो मसल्स होते हैं इसको क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, और इसी की वजह से जब आपका बीर गिरता है तो ज़्यादा दूर तक गिर जाता है। समझ में गया? तो अगर आपके पेल्विक में दिक्कत है ना तो आप इसका इलाज करवा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना इस सब बीमारी एक के आदमी में होगा भैया, किसी को तनाव की वजह से हो सकता है तो किसी पेल्विक में समस्या की वजह से हो सकता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है सेंसिटिविटी, इसे हम बोलते हैं संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, देखिए भाव को ना अनुग्राही, देखिए समान पीड़ा का अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए कोनो लड़का है, अब उसको 4 लोग मिल के मारेंगे ना, आप कहेगा अरे बाप बाप हमारे अंदर बहुत दया है बेचारा को, काहे लोग मार रहे हैं। तो देखिए बाबू हर जगह संवेदनशील होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर संवेदनशीलता होना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए आपके घर में कुछ रखल है, अब कोनो आएगा चोरी कर लेगा तो आप कहेंगे तेरी की चोरबत है जाने दो, ऐसा नहीं करेंगे, आप नहीं करते हैं, आप उसको मारते हैं, गाली देते हैं, चाहे पुलिस के हवाले करते हैं। तो संवेदनशीलता हमें होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब संवेदनशील होना चाहिए। देखिए वो आदमी ना बोलना सीख लेता है, लेकिन कब कहाँ कैसे बोलना है वो नहीं सीख पाता है, मरते दम तक वो नहीं सीख पाता है कि हमें कब कहाँ बोलना है। तो हमें संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए ये हमें सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। समझ में गया? तो देखिए क्या होता है, समान पीड़ा का अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए कोई भी लड़के आप उससे मिलने के लिए जाते हैं ना, तो आपके अंदर ना उसके लिए कुछ संवेदनशीलता भी रहेगा कि हम जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, सेक्स करेंगे, चाहे लेके कहीं घुमाएंगे, तो आपके अंदर कुछ संवेदनशीलता भी है। लेकिन जब वहाँ पे आप चले जाते हैं तो आप किस तरह से व्यवहार करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गया? तो हमारे पेरेंट्स में क्या होना चाहिए, तो संवेदनशीलता जरूरी है। अगर संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं है ना तो हमें भी क्या होता है, दिक्कत करता है। समझ में गया? तो हो सकता है आपको संवेदनशीलता वाला हो गया भैया, अब बहुत जल्दी से भाव हो जाएगा, अनुग्राही हो जाएगी, जिससे कहेगा आप तो चल रहे हैं ना, उसके साथ क्या करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो आपके अंदर क्या होता है, एक भाव हो जाता है कि हम चलेंगे चलेंगे। तो देखिए जब बहुत ज़्यादा आप उसके विषय में सोचते हैं ना तो होता क्या है, देखिए बाबू ज़्यादा क्या होता है, पतला हो जाता है, यानी वीर्य क्या होता है, पतला हो जाता है। देखिए अगर आपके अंदर बाबू शीघ्र पतन नाम का बीमारी होगा ना, आप जब सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो आपका वीर्य होता है ये क्या होता है भैया, बाहर आने लगता है। क्या होता है, बाहर आने लगता है। जब सोचेंगे ना तो 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट सोचेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये बाहर आता है। तो कब आता है, जब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अब भाव कैसे होते हैं, तो आपके अंदर संवेदनशीलता होता है, इसका मतलब होता है कि भाव को ना अनुग्राही होना। तो आप क्या करते हैं, जब किसी के विषय में सोचते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। तो पहले से आपको शीघ्र पतन है, अब उसमें भावुक हो जाएगा, ओ तेरी के चल रहे हैं, अब तो बड़ी मजा आएगा ना। तो जो आपका वीर्य होता है क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और गिरने लगता है। समझ में क्या? तो इसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। अगर ये आपको बीमारी है तो आप इसका इलाज करवाइए। अब देखिए अगला होता है हस्तमैथुन यानी हाथ का प्रयोग। देखिए बाबू जो लोग बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन का प्रयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा बीमारी शीघ्र पतन का हो जाता है। देखिए होता क्या है, देखिए ये क्या होता है, वो पेनिक्स, इसमें क्या होता है, तो ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। देखिए इसमें क्या होता है, दबाव पड़ता है। देखिए जब हस्तमैथुन का प्रयोग करते हैं, हाथ का यूज करते हैं ना, तो इस पर क्या होता है भैया, इस पेनिक्स में ना बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। अब जब इस पर दबाव पड़ने लगता है ना तो पता चलेगा ये धीरे 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 बेचारा क्या होता है, सुस्त हो जाता है। यानी जो इसके ब्लड सेल्स होते हैं इसमें ठीक से ब्लड आना काम नहीं करता है। और जब ठीक से ब्लड नहीं आता ना तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, गिर जाता है। तो जो लोग हस्तमैथुन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना उनको क्या होता है, शीघ्र पतन का बीमारी होता है। तो इसलिए आपको हस्तमैथुन कम करना चाहिए। समझ में क्या? यह क्या करता है, ये ब्लड सेल को कमज़ोर कर देता है। जैसे अब मान लीजिए जिस आदमी के अंदर भैया बहुत ज़्यादा खून है, वो खो बग जाएगा, हाथ के कपार फोड़ दे, मुँह फोड़ दे। लेकिन जो आदमी के अंदर खून रहेगा एकदम क्रिकेटा नहीं सनेगा, कह रहे तरीके हमारे अंदर तो खून नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो ना देहिए कितना पतरा गई है, खून है। तो जब आदमी भैया खूनवा नहीं रहेगा तो कहाँ मार करेगा। उसी तरह से जब इसमें ताकत नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा तो ये काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो शीघ्र पतन क्या होता है, जल्दी से
हो जाता है। समझ में गया? तो हो सकता है आप इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से आपको शीघ्र पतन हो गया है, तो आप इसका इलाज करवाइए। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है साइकोलॉजिकल। ये क्या होता है? तो देखिए जब कोई व्यक्ति लत पर नियंत्रित नहीं कर पाता है, बार बार सेक्स के प्रति आकृष्ट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो साइकोलॉजिकल बोलते हैं। जैसे आज के ज़माने में देखिएगा पियक्कड़न के, अब ना कहिएगा ए भैया कहें दारू पीते यार, मेहरारू को मारते हो, घर पे झगड़ा करते हो, छोड़ो दारू। उस ससुर क्या किया है, वो अपने लत पर का नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, यानी लत पे अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कहेगा अरे बाप रे सोचते हैं छूट जाएगा, लेकिन जैसे साझिया होता है तो मन करता है एक सी मिल ही जाए। तो क्या होता है, वो अपने लत पे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से जो व्यक्ति बार बार सेक्स के प्रति उत्कृष्ट होता है और उस पर नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल। जैसे समझिए अम्मा जी कोनो लड़का कोनो लड़की को फंसैले, अब उस एकदम सोचेगा कहेगा बार बार हम जाते हैं, एक दिन जाएगा 2 दिन जाएगा, तो उसको क्या होगा, उसका लत लग जाएगा। जैसे पियक्कड़ों को लत लग जाता है कि रोज़ हमें चाहिए ना, तो वो कहेगा हमको भी लत लग जाता है, हम रोज़ जाना चाहते हैं। तो देखिए उस आदमी के अंदर क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। यानी अगर एक बार वो सेक्स कर लेता है तो बार बार क्या होता है, उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है कि हमें सेक्स करना चाहिए। तो जब ऐसा सोचता है कि बार बार सेक्स करना चाहता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो साइकोलॉजिकल बोलते हैं। जैसे समझिए अब वो बेचारा अगर एक आध बार सेक्स करने के लिए जाएगा तो पता चलेगा 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच में उसका वीर्य गिर गया, तो कहेगा ओ तेरी के चलो ठीक है अगला बार जाएंगे। फिर अगला बार जाता है, फिर बेचारा का 1 से लेकर 3 मिनट में गिर जाता है, फिर उसका निराश हो जाएगा, फिर अगला बार जाता है, 3 बार 4 बार ऐसे जाता है, लेकिन उसका शीघ्र पतन बहुत तेजी से हो जाता है ना, तो उसके दिमाग पे क्या होता है भैया, दबाव पड़ेगा। अब जब दबाव पड़ेगा ना तो क्या करेगा, शर्मिंदा महसूस करेगा, क्या कहता है तेरी के 2 बार गए 3 बार गए लेकिन हमारा शारीरिक संबंध ठीक नहीं बन पाया, तो आदमी के अंदर क्या होता है भैया, दबाव हो जाता है। अब जैसे दबाव होगा ना तो उसको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तनाव होगा। अब जब तनाव होगा तो पता चलेगा ये और तेजी से काम करेगा, तो आदमी क्या होता है अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है। ऐसा सब लोग करते हैं, एक लोगों का बात नहीं है। अगर कोई भी पुरुष अगर शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता ना और 1 से 3 मिनट के बीच में बेचारा को हर बार गिर जाता ना, तो क्या करता है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है। समझ में गया? और ऐसा सबके साथ होता है। अगर जिसके अंदर बीमारी है चाहे नहीं है, तो जिसका वीर्य बहुत ज़्यादा गिरता है वो लोग अपने आप में क्या करते हैं, शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। समझ में क्या? देखिए वो क्या बेचारा सोचेगा इंजॉयमेंट के लिए कि हम जाएंगे क्या करेंगे, इंजॉयमेंट, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है। अब जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तो दिक्कत होता है। अब देखिए फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम अपने सेक्स लाइफ से संतुष्ट न होने के कारण उत्तेजित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। देखिए वो बेचारा इंजॉयमेंट के लिए यानी सोचेगा कि हमको आनंद आएगा, लेकिन जब पहले से शीघ्र पतन हो रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। क्या करेगा, वो अपने सेक्स लाइफ को क्या करेगा, संतुष्ट नहीं हो जाने के कारण क्या होता है, उत्तेजित होता है। वो क्या होगा, उसके अंदर उत्तेजना तो रहेगा, लेकिन हम सेक्स करेंगे लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है भैया, जब बहुत जल्दी से वीर्य गिर रहा है तो क्या होता है, वो आदमी और फ्रस्ट्रेशन में हो जाएगा, यार तरीके अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। तो देखिए ये काम आदमी करता है इंजॉयमेंट के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए और प्रजनन के लिए, लेकिन जब बेचारा के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ पहले से उसके अंदर दिक्कत हो गया, कोनो प्रॉब्लम हो गया ना, तो फ्रस्ट्रेशन में और चल जाएगा, उत्तेजित तो होगा, लेकिन जैसे संबंध बनाने के लिए जाएगा ना तो शीघ्र पतन उसका क्या होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है। समझ गया? तो ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं। लेकिन इसमें से ऐसा नहीं है कि सज्जो कारण आपको हो सकता है, तनाव हो सकता है, पेल्विक में दिक्कत, संवेदनशील ज़्यादा पतला हो गया है, हस्तमैथुन करते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दबाव हो सकता है, चाहे फ्रस्ट्रेशन, यानी अगर इसमें से कोई भी अगर आपको दिक्कत है तब भी आपको शीघ्र पतन हो जाता है। समझ में गया? लेकिन इन सब से हम कैसे बचेंगे उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, एक दवा आता है जिसका नाम है सिल्डेनाफिल। देखिए ये दवा ना क्या होता है, अगर आप खाएंगे तो इस शीघ्र पतन को रोकेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा ना तो बहुत टाइम इसको खाना पड़ेगा। लेकिन जब इस दवा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। समझ में गया? देखिए एक स्प्रे आता है जिसका नाम है लाइडोकेन। देखिए ये क्या होता है भैया, ये शून्य कर देता है। जैसे अगर आपका हाथ बहुत काम कर रहा है, चटचटा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन पता चलेगा हाथ शून्य हो जाएगा, अब उठे वाला नहीं करके अरे बाप बाप हाथ शून्य बा। उसी तरह से ना जो स्प्रे होता है, जैसे आप इसके ऊपर मारते हैं ना, ये शून्य हो जाता है। अब जब शून्य हो जाएगा ना, आप शारीरिक संबंध बनाइएगा लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो क्या होता है, एक स्प्रे आता है, समझ में क्या, ये क्या करता है, तो आपके पेनिस को क्या करेगा, ये शून्य कर देगा। समझ में क्या?
अब देखिए, लेकिन अगर ये दवा आप नहीं चाहते हैं खाना तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, व्यायाम करिए 30 से लेके 40 मिनट तक। सुबह में जागिए, जाके एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए। व्यायाम करने से ना आपके अंदर क्या होता है, बहुत बढ़िया से आपका शरीर मेंटेनेंस होता है, आपके मसल्स भी बढ़ने लगते हैं, तो बॉडी और आदमी का बनने लगता है। देखिए, जितना आपके अंदर ताकत रहेगा उतना ही कम होगा, लेकिन जब बहुत कमज़ोर रहिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आप सोचिएगा। देखिए, जवान आदमी जितना कमज़ोर रहता है उस सेक्स के विषय में उतना ही ज़्यादा सोचता है, लेकिन जवान आदमी पहलवान रहता है उतना ज़्यादा नहीं सोचता है। तो आपको क्या करना है, व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना है। जितना एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं उतना शीघ्र पतन का इलाज होता है। देखिए, गलत वीडियो को ना देखें। अब देखिए, जैसे आपको लत लग गया भैया, क्या हो गया है, बार बार लत लग गया है। एक बार मोबाइल देखते हैं, उसमें क्या करते हैं आप, गलत चीज़ को देखते हैं। एक दिन देखिएगा, 2 दिन देखिएगा, 4 दिन, तो धीरे धीरे देखते देखते क्या हो गया, आपको लत लग गया। अब जब लत लग जाएगा तब आपके लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। समझ में गया। तो आपको ना ही गलत वीडियो ना ही गलत आपको फोटो देखना चाहिए। समझ में गया। अब देखिए, अंडे का सेवन कम करें। अब देखिएगा, अंडा खाइएगा तो बीचों में पीयर कराता है, तो पीयर का क्या करता है, तो वीर्य को बहुत ज़्यादा बनाने में मदद करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा शीघ्र पतन हो रहा है ना, तो उस टाइम में आप अंडे का सेवन ना करें। देखिए, आप हरा सब्जी, फल फ्रूट, दवा, केला, दूध आप खाइए, लेकिन अंडा मत खाइए। कब तक नहीं खाइए, जब तक आपका शीघ्र पतन ठीक नहीं होता है। समझ में गया। तो देखिए, आप अंडे का सेवन थोड़ा कम करिए, हरा सब्जी, फल फ्रूट, दूध, केले का सेवन करिए, और एक्सरसाइज यानी व्यायाम करिए, और हस्तमैथुन पे कंट्रोल करिए। तनाव को दूर रखिए, तो आपका जो शीघ्र पतन होता है क्या होता है बाबू, ठीक हो जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शीघ्र पतन क्यों होता है, तो ये सब कारण होते हैं, और उसका इलाज क्या होता है। तो आप इलाज अगर चाहें तो खुद से कर सकते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय